हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और कल भी गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर हम लोग कुछ बात करेंगे, गुरु की महिमा के बारे में वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हमारे जीवन में गुरु जी का क्या महत्व है। इसी संबंधित आज हम लोग चलते हैं इसकी ओर, जो महत्व बताएगा कि गुरु जी का क्या महत्व है। इसी में कुछ उदाहरण, कुछ संस्मरण और कुछ हमारे पुराणों भागवत कथा में जो चर्चाएं आई हैं वो भी शेयर करेंगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल दबा दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सनातन धर्म की परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा, आप जानते हैं 12 महीने होते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो हिंदी में जो आषाढ़ है तो इसका पूर्णिमा जो होता है, यानी महीने के अंतिम दिन, जिस दिन फुल मून होता है, मून पूरा बढ़ करके 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू होता है, घटते 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 चांद का साइज जो है घटते 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 वो ख़त्म हो जाता है। तो उस दिन अमावस्या हो गया। अमावस्या से फिर चलता है शुक्ल पक्ष, उसमें वो बढ़ते 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 फुल मून हो जाता है 15 दिन में। तो वो जो पूर्णिमा का दिन है, वो आषाढ़ का पूर्णिमा का दिन, वही गुरु पूर्णिमा माना जाता है। तो सनातन धर्म की परंपरा में ये प्रचलन है। और गुरु पूर्णिमा पर पूजा का भी विधान है। किसकी पूजा? तो गुरु जी की पूजा। इस बार पूर्णिमा की जो तिथि मिली है वो 2 दिन मिल रही है। पूर्णिमा तिथि 23 जुलाई को भी है, जो सुबह 9:34 से शुरू हो रही है, और 24 जुलाई को 7:41 तक ये पूर्णिमा की तिथि रहेगी। अब यहाँ कौन सी तिथि को मान्य है? लोग सोचेंगे कि दिन भर तो 23 को रह रहा है पूर्णिमा का दिन, इसलिए ज़्यादातर 23 को होने के कारण गुरु पूर्णिमा 23 को होनी चाहिए, तो बहुत लोग इसको मानते हैं। कुछ लोग 24 को मानते हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि पूर्णिमा या कोई भी तिथि जो है उसको उदया तिथि में माना जाता है, यानी कि जिस तिथि में, जिस दिन सूर्य का उदय होता है वो पूरा दिन रहे न रहे, वही शुभ दिन माना जाता है। यानी कल 24 जो है, 24 तिथि में चूँकि सुबह में 7:41 तक पूर्णिमा का समय है, उसी समय में सूर्योदय का भी काल होगा सुबह में, इसलिए कल यानी 24 तारीख को मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा का अवसर माना गया है। पूजा का विधान उसी दिन शुभ रहेगा। और ऐसे में गुरु पूजन पर्व जो मनाया जाएगा वो 24 जुलाई को ही मनाया जाएगा। यही बहुत सारे मुख्य लोग जो हैं, विद्वान लोग, उनका ये कहना है। इस दिन क्या हुआ था? तो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा है, इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। और वेद व्यास ने क्या किया? पुराणों की 18 पुराणों की रचना की है। इनका वेद व्यास जो है वेद नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कि इन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया है। महाभारत भी इनका ही लिखा हुआ है। महाभारत के बीच में जो अंश है गीता, वो भी इनकी रचना है, कही जा सकती है। तो और कौरव पांडव इन्हें गुरु मानते थे, इनके खानदानी वो पूर्वज थे। इस कारण आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। तो गुरु के रूप में जो भी हमारे गुरु होंगे, लोकल गुरु भी होते हैं, दैनिक जीवन के भी गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, शिक्षा के भी गुरु होते हैं। तो गुरु का कोई महत्व ये नहीं कि इस गुरु का ज़्यादा महत्व है, इस गुरु का कम महत्व है। हमारे माता पिता भी गुरु हैं, तो गुरु ही होता है। गुरु के कई रूप हो सकते हैं। गुरु का अर्थ क्या है, ये सब चीज़ समझेंगे। तो पहले कुछ श्लोक हैं, 1-2 श्लोक, 3 श्लोक हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ हुआ भावार्थ कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर भी है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। और उन सद्गुरु को जो इन सब का रूप है उनको मेरा बारंबार प्रणाम। विनय फलम शुश्रूषा गुरु शुश्रूषा फलम श्रुतम ज्ञानम ज्ञानस्य फलम वीरति फलम चाश्रव निरोध। भावार्थ इनका है कि विनय का फल सेवा है, गुरु सेवा का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विरक्ति अर्थात स्थायित्व है, और विरक्ति का फल आश्रव निरोध यानी बंधन मुक्ति तथा मोक्ष है। कैसे सेवा से करके हम गुरु के सानिध्य में रह करके मोक्ष को पा सकते हैं, इसका यहाँ पे क्रम दिया गया है। क्या क्रम है कि विनय पहले आए, विद्या से विनय आता है। हम जानते हैं विद्या ददाति विनयम, तो विनय का अर्थ होता है कि झुकाव, झुक जाना, हमारे अंदर शालीनता आना, हम हमेशा अहम भावना को दूर रखना, हमारे में घमंड नहीं हो, हम झुक करके सबके साथ अभिवादन करके बात करें, हम सबसे कम है यही समझते रहें, और हम जो है सबके बराबर हैं ये भी समझें, लेकिन कहीं अकड़ना नहीं है, फलदार वृक्ष ही झुकता है। तो विनयशील व्यक्ति जो होते हैं अनुशासन प्रिय होते हैं। तो वो व्यक्ति जब विनयशील हो जाता है कोई व्यक्ति, तो वो फिर किसी की सेवा करने में कोई उनको हिचक नहीं होता है, कहीं अहम का टकराव नहीं होता है, तो वो गुरु सेवा करते हैं। यही है कि विनय का फल सेवा है। विनय जब आती है तो फिर सेवा की ओर झुकता है, वो गुरु की चरण सेवा करते हैं, या गरीबों के जो नीडी पर्सन हैं उनकी सेवा करते हैं। जब गुरु सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की भी सेवा करते हैं, तो उसका फल क्या होता है? ज्ञान हासिल होता है, ज्ञान मिलता है। आपने ऐसे सुना ही होगा कि गुरु की सेवा करके राम लक्ष्मण या कृष्ण हो वो ज्ञान को पाए। तो सभी लोग गुरु की सेवा करते हैं। ज्ञान जब होता है तो ज्ञान से क्या मिलेगा? ज्ञान से मिलता है विरक्ति। जब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इन संसारिक सुखों का जो लाभ हमको है, जिसको हम भोगते हैं, इस भोग वस्तु को हम क्षणिक समझते हैं। फिर हम मानने लगते हैं कि ये क्षणिक सुख है, ये परमानेंट सुख नहीं है, इसमें उलझना मूर्खता है, हमको बेकार में हम इसमें उलझते हैं, ये सब माया का जाल है। ये समझ में आता है कब? जब ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान। क्योंकि कोई भी आप सुख भोग लीजिए, वो सुख क्षणिक ही होता है। क्षण का अर्थ ये समझिए कि कुछ समय के लिए, यानी आप मान लीजिए मिठाई खाने का मन है तो मिठाई खा लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वही मिठाई फिर आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा। कोई भी सुख हो, सुख कुछ देर के बाद फिर वो अनयूज्ड हो जाता है, बेकार लगने लगता है, उससे सुख नहीं मिलने लगता है, यानी परमानेंट सुख वो नहीं है। तो उस सुख से फिर विरक्ति हो जाती है कि बेकार, चलो ये परमानेंट सुख है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे सुख का, तो चलो इसको छोड़ो। तो परमानेंट सुख की ओर खोज करते हैं, चलते हैं वो, और इन मायावी वस्तुओं का, सुखों का वो परित्याग करते हैं, इनसे विरक्ति मोहभंग हो जाता है। ऐसे छोड़ के कहीं नहीं चले जाते हैं, इसके बीच में रह करके भी मोहभंग और इसका त्याग किया जा सकता है। और जब विरक्ति हो जाता है किसी वस्तुओं से, माया के जालों से, तब क्या होगा? आश्रव निरोध होगा। ये जैन धर्म का एक शब्द है, आश्रव। आश्रव जो हमारे अंदर आ रहा है, ये आना, हमारी इच्छाएं जो होती है, जो हमारा आता है हमारे अंदर मन, और मन के विचार जो जिसके कारण हम कोई काम करते और जाल में फंसते हैं, ये आना, इच्छाओं का आना बंद हो जाता है। इसके कारण फिर पाप पुण्य नहीं होने लगता है, हमारा न्यूट्रल होता है, बैलेंस, बैंक बैलेंस बराबर रहता है, कर्ज में भी नहीं जाते हैं। तो ये आश्रव निरोध होता है। और जब आश्रव निरोध होगा, मायावी दुनियाओं का जो जंजाल है वो जब हमारे ऊपर नहीं आएगा, तो हम फ्री एंड फाइन हो जाएंगे, हम स्वच्छ रहेंगे, बेदाग रहेंगे, और तब हम बंधन मुक्त कहलाएंगे। और बंधन मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। तो मोक्ष के द्वार पर ले जाने का काम भी गुरु से शुरू होता है। अगला है
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ है कि उस महान गुरु को अभिवादन नमस्कार, जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित और मृत वस्तुओं में, प्राणियों में। यानी इस दुनिया का रहस्य बताने वाले जो हैं, साक्षात्कार करना मतलब प्रत्यक्ष करा देना, बता देना, अनुभव फील करा देना, तो वो जो गुरु हैं उनको हमारा अभिवादन है। सनातन धर्म के अनुसार जो है, आज देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि आदि गुरु कौन है। तो माना जाता है कि ब्रह्मा गुरु हैं, किन्हीं का मानना है कि शंकर जी शिव जी गुरु हैं। तो दोनों का अलग अलग ब्रांचेज है। ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, अपने ही पुत्रों को, जो मानस पुत्र थे, चूँकि सृष्टि के आरंभ की एक कहानी है। तो वहीं शिव जी ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा दी, जो आगे चलकर सप्तऋषि कहलाए। कहा जाता है कि शिव जी ने ही, मुख्य रूप से शिव जी गुरु के रूप में मान्य हैं, शिव जी ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी, जो आज भी वर्तमान में दिखाई पड़ता है। गुरु और शिष्य की परंपरा, इनके प्रतिपादक जो हैं वो भगवान शिव हैं, जिसके चलते आज भी समाज में नाथ, शैव, शाक्त आदि संतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, आदि शंकराचार्य व गुरु गोरखनाथ ने आगे बढ़ाया था। मुख्य रूप से ये बहुत प्रसिद्ध है, इनका आश्रम भी आप देखेंगे, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के ये आश्रम होते हैं, इनके गुरु और शिष्य परंपराएं होती हैं। शंकराचार्य के भी आप देखेंगे कि 4 पीठ शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में बनाए थे, और भी कई पीठ बाद में बने हैं। उसके आचार्य होते हैं जो शंकराचार्य ही कहलाते हैं, और उनका शिष्य परंपरा चलता है। वो भी ज्ञान के ओर जो है आगे झुका है, वो भी ज्ञान परंपरा के हैं, ज्ञान बांटते हैं। भगवान शंकर के बाद सबसे बड़े गुरु भगवान दत्तात्रेय को कहा जाता है। दत्तात्रेय को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 24 गुरु किए थे और गुरु के महत्व को समझाया था। बाद में हम अभी इसी वीडियो में बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से 24 गुरु हैं जिनको भगवान दत्तात्रेय ने माना था, और उनसे उन्होंने क्या क्या सीखा, गुरु का मतलब उन्होंने क्या समझा, ये बताएंगे। कथाओं के अनुसार इन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश तीनों से ही दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की थी। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि दत्तात्रेय के भाई जो दुर्वासा ऋषि थे बहुत उग्र थे। यह ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और कर्दम ऋषि के पुत्र अनसुया के पुत्र थे दत्तात्रेय जी। उसी तरह से गुरुओं में आप देखेंगे कि असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य आचार्य। इनको शिव का भी पुत्र माना जाता है क्योंकि शिव के उदर में चले गए थे, और क्योंकि ये इनके पास मृत संजीवनी था, एक संजीवनी बूटी था कि मरे हुए असुरों को जिंदा कर देते थे। भगवान कृष्ण शिव जी ने इनको गुस्से में खा गए थे, और फिर बाद में जब वो तपस्या अंदर पेट में ही तपस्या करने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि इतने दिन तक, साल भर तक लगभग तुम मेरे पेट में रहे हो, तो अब तुम मेरे उदर से निकलोगे तो मेरे पुत्र की तरह होगे, तो शिष्ण से निकलो। तो शुक्र के रूप में वो निकले, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हो गया, शुक्राचार्य। वो कई असुरों के, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य रहे हैं, उधर ही चले गए थे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के अभी वर्तमान में हाल फिलहाल के जो इतिहास है इसमें गुरु माने जाते हैं। मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को, साधारण बालक को, वो आचार्य जो थे वो गुरु दीक्षा दे करके ही उनको उतना ट्रेंड किए कि वो भारत के सम्राट बने। इस बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि चाणक्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य के भी, आचार्य चाणक्य के भी जो गुरु थे, उनके भी गुरु उनके पिता ही थे।
और उनका नाम था चनक। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि चनक जो पिता थे वो चाणक्य के अपने पिताजी और गुरु थे। आज व्रत की पूर्णिमा है और कल स्नान दान की पूर्णिमा है। आप ऐसे मान सकते हैं कि चूँकि 2 दिन की पूर्णिमा है तो आज कौन सा व्रत होगा, आज पूर्णिमा का क्या महत्व होगा, तो जो व्रत करना चाहते हैं वो आज कर सकते हैं। और कल क्या होगा, तो कल वो स्नान और दान करेंगे। गुरु के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में वो दान करने का जो समय होता है वो कल माना गया है। इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं। ये हमने बना लिए हैं, समझ लिए हैं। और गुरु हम किसी को भी बना सकते हैं जिनको हम अपने से योग्य समझते हैं ज़्यादा, और जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। इस दिन आप गुरु बनाइए, अगर गुरु नहीं बनाए हैं गुरु मानिए किसी को, और अच्छे अच्छे सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इससे कहा गया है कि गुरु आप जब बनाएंगे सच्चे गुरु को, तो गुरु जीवन का राह दिखाता है, वो आगे सफल होने में एक प्रेरणा का काम करता है। तो महर्षि वेद व्यास का जो जन्म हुआ वो आदि गुरु उनको माना जाता है। उनके जन्म काल के कारण गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। इसीलिए महर्षि वेद व्यास का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, जानकारी होनी चाहिए। तो महर्षि वेद व्यास के जो नाम है, ओरिजिनल नाम, वो है कृष्ण द्वैपायन व्यास। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ माह में हुआ, ये सब लोग जानते हैं। उनका पूरा नाम क्या है, तो कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब जो है ये पुराणों के रचयिता हैं। वेदों को इन्होंने विभाजित करके सरल भाषा में थोड़ा किया, और इस कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। इनको भी आदि गुरु माना जाता है, क्योंकि इनकी जो काम हुई है, इनका जो इतना मेहनत इन्होंने किया है कि वो इनको अमर कर दिए। गुरु पूर्णिमा में कई तरह के विधि भी है कि कैसे मनाना चाहिए, और मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा मुख्य रूप से करने का प्रावधान है। क्या क्या इनका विधि है वो हम लोग समझेंगे। गुरु का भारतीय सभ्यता में विशेष महत्व है। गुरु व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आप ऐसे सोचते होंगे कि गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप अगर कुछ जानते हैं तो किसी ने वो चीज़ आपको सिखाया है। आपको सिखाने में किसी का तो योगदान ज़रूर है। आज आप पढ़ लिख रहे हैं तो ABCD बताने वाले भी कोई ना कोई आपके सामने हैं, जिन्होंने ये चीज़ आपको अच्छा से बताया है। ये इस तरह से वो आपके लिए गुरु हो गए, चाहे वो जो भी हो। गुरु पूर्णिमा पर पूजा विधि क्या होगी, एक यहाँ पर कुछ वर्णन है, हम बोल देते हैं, लेकिन जितना सक्षम हो उतना करना चाहिए। भावना हमारी उत्तम होनी चाहिए। इस पावन दिन सुबह उठकर जल्दी उठना है और स्नान कर लेना है, मतलब फ्रेश होकर के स्नान कर लेना है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का ज़्यादा महत्व है, जैसे कि गंगा जी हो। लेकिन इस बार कोरोना का जो काल चल रहा है, तो आप गंगा जी जाने का प्रयास ना करें। जाने में सक्षम नहीं है तो छोड़ दीजिए। गंगा जल आपके घर में होगा तो वो पानी डाल करके आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे नहा सकते हैं, या फिर आसपास में अन्य कोई नदी है तो वहाँ भी आप गंगा जी समझ करके स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। नहाने के बाद क्या करना है कि घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है, दीप जलाना है। अगर संभव हो तो व्रत भी करना है, यानी फास्टिंग करना है। सभी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करना है, यानी धो देना है, साफ कर देना है। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान के साथ में, विष्णु के साथ में लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। उन दोनों का साथ साथ पूजा करें तो और भी अति उत्तम। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और भोग भी लगाएं तो भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है, तामसिक चीज़ों का नहीं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें। जो भी आपके जीवन में गुरु के रूप में आए हैं उनका ध्यान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु कृपा से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है। हम जितने भी जीवन में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं, वो किसी न किसी की कृपा के साथ ही हुए हैं। हम चाहे नर्सरी से आप आध्यात्मिक गुरु को अगर भूल भी जाएं, ना भी करें, तो भी आप दुनियादारी वाले गुरु को देखें, विद्यालय में देखें कि शिक्षक ने आपको पढ़ाया है, शिक्षक आपके गुरु हैं। चाहे वो लोअर क्लास के हों, मिडिल क्लास के हों, या आप उच्चतर में जाएं, माध्यमिक में जाएं, या फिर हायर एजुकेशन में कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले डिपार्टमेंट में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, हर जगह आपको मार्गदर्शन करने वाले गुरु ही मिलेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी गुरु कृपा से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। ये रात की पूजा हो गई। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी प्रकार का दोष लगा है तो वो दोष मुक्त हो जाते हैं। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद किसकी करनी चाहिए? जो पैसे वाले हैं, क्या उन्हीं को पैसा दान देना चाहिए? नहीं, जिनको ज़रूरत है, जो गरीबी में है, जो अभाव में है, उनको अगर आप तन मन धन से जिस चीज़ से भी आप मदद कर सकने में सक्षम हैं, अपना सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। आपके आसपास ही ऐसे लोग, दीनहीन गरीब व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, जिनको आप मदद करेंगे वो आपको ज़िंदगी भर याद करेंगे। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से भी कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। उसी तरह से गुरु के रूप में भगवान बृहस्पति का भी नाम आता है। देवताओं का इनको पुरोहित माना जाता है, जो अंगिरा ऋषि की सुरूपा नामक पत्नी से उत्पन्न हुए थे। यानी माता पिता इनके अंगिरा ऋषि और सुरूपा थे। एक बार की बात है, इन्होंने जो है धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, जो अभी भी हम लोग घर बनाने में उपयोग करते हैं, इन्होंने उनको लिखा है। ये सबके लेखक बृहस्पति जी ही हैं। उनके 80 श्लोक का प्रमाण अभी भी स्मृति के रूप में उपलब्ध है। पद्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि देव और दानव के युद्ध में जब देव पराजित हो गए थे तो दानव देवता को कष्ट देने लगे, हारने वाले को कष्ट देते हैं। तो बृहस्पति ने क्या किया, यहाँ पर देवताओं की मदद करने के लिए कि शुक्राचार्य के रूप में जा कर के असुरों को गलत शिक्षा देने लगे थे। तो यानी दानवों का मर्दन कैसे किया? उनके धर्म को भ्रष्ट करके नास्तिक धर्म का प्रचार किया। कहा जाता है कि चारवाक धर्म जो है, चारवाक संप्रदाय आप दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, जो आज के भौतिकवादी जो सुख सुविधा वाला युग है, इसको जो हम पालन करना सच्चा मानते हैं, इसके दर्शन के दार्शनिक चारवाक हैं। और ये माने जाते हैं कि ये शुक्राचार्य हैं। और शुक्राचार्य कौन? तो जो बृहस्पति शुक्राचार्य के रूप में बने थे वो। तो अब सच कितना है इसमें ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात हुई है। तो महाभारत के अनुसार ये सब कुछ चर्चा हुई है। अब जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा किया था कि दत्तात्रेय जो हैं उनके 24 गुरु हुए। यानी उन्होंने 24 गुरु को अपना गुरु माना, 24 वस्तुओं को, 24 जीवों को। कैसे और क्यों माना, उसके अर्थ सहित लक्षणों को अभी हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। दत्तात्रेय जो हैं उनको भगवान की उपाधि दी गई है। वे कहते थे कि जिस किसी से भी जितना सीखने को मिले, जितना भी थोड़ा सा भी कुछ किसी से सीखने को अगर मौका मिलता है
तो हमें अवश्य ही उसे सीखने का प्रयास या प्रयत्न करना चाहिए। उनके 24 गुरुओं में आप सोचेंगे भी नहीं कि ये गुरु हो सकते हैं। वो हैं क्या क्या है? कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुरर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर अथवा बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और भौरा। ये 24 गुरु हैं। इनके क्या अर्थ हैं, इनसे इन्होंने क्या सीखा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बिना चर्चा किए ये सारे चीज़ अधूरा रह जाएगा। तो चलते हैं, आप लोग अंतिम समय तक बने रहें। कि इनके गुरु हैं सूर्य। तो भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य से क्या सीखा? तो सूर्य से सीखा कि जिस तरह एक होने पर भी अलग अलग माध्यमों से सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी सबके शरीर में एक ही है, लेकिन वह कई रूपों में हमें दिखाई देती है। तो ये ज्ञान जो दत्तात्रेय जी को हुआ वो सूर्य को देख करके हुआ। यानी गुरु जरूरी नहीं कि आपको आकर के ही बोले, गुरु अपना प्रभाव भी छोड़ देते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले को भी ज्ञान हो जाता है बिना बताए भी। आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो जिनको पढ़ा रहे हैं वो तो सीखेगा ही, जो सुन रहा है अन्य पर्सन, थर्ड पर्सन, वो भी सीख जाता है। महाभारत में आता ही है एक शिष्य के बारे में जिनका आप जानते होंगे कि उंगली काट दिया गया था। नाम नहीं बोलेंगे चूँकि आज गुरु शिष्य की परंपरा में हैं। आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया नहीं था, फिर भी वो तो सिखा रहे थे पांडवों और कौरवों को। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो सुन लिए थे, सुन करके सीखते थे, मूर्ति बना के पूजा करके सीखते थे। यानी गुरु ने नहीं सिखाया। तो बिना गुरु के सिखाए भी शिष्य उनसे सीख सकते हैं। आज के समय में ही ले लीजिए, छोड़िए वो तो पुरानों की बात हो गई, वर्तमान में चलिए। आज आपके पास हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पर कई वीडियो हैं, वैसे लोगों का वीडियो जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जैसे भी पढ़ाते हैं, जैसे हमारा ही वीडियो है। हम अभी आपके सामने पढ़ा रहे हैं, आप हमारे सामने नहीं हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो को आप भविष्य में कभी भी देख सकते हैं। यानी क्या हुआ कि जो पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, पढ़ाने वाले आज के समय में जो हैं वो विद्यार्थियों से, सीखने वालों से डायरेक्ट संपर्क में हो, ये जरूरी नहीं रहा है। आज भी तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उस समय भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रही होगी। हम नहीं जानते हैं तो अनजान बन जाते हैं, उसको झूठ मान लेते हैं, काल्पनिक दुनिया में जीते हैं हम। लेकिन आज जिसको समझ लीजिए, उसी फार्मूला को यहाँ पर सेट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर दिए और डाल दिए। हम तो पढ़ाए, लेकिन हम डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। अब आप 100 साल बाद भी सीखेंगे, 10 दिन बाद भी सुनेंगे, तो हमारी इसी बात को आप सुन लेंगे। तो ये क्या हुआ कि आप हमसे सीख लिए। हम भी किसी से सीख लेते हैं वीडियो देख करके। तो बिना उनके संपर्क के, बिना उसकी जानकारी के, एक 1500 ईस्वी के आसपास में कबीर और रामानंद का भी नाम आता है। उसमें चर्चा इसी तरह की है कि रामानंद जी कबीर को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, तो शिष्य बच्चे के रूप में उनके पास गए। कबीर जी बच्चे के रूप में बन के उनके पैर के नीचे टकरा गए। तो रामानंद जी बोल दिए, बोलो बच्चा राम राम। तो इन्होंने बोला, रामानंद जी बोले कि राम राम बोलो। तो कबीर सुन लिए कि राम राम हमको बोलने का आदेश हो गया। तो ये आदेश जो हुआ, ये गुरु का आदेश है, हम राम राम बोलने लगे। तो बिना समझे भी गुरु बन जाते हैं और शिष्य उनसे सीख लेते हैं। तो ये इसी तरह की घटनाएं हैं। दत्तात्रेय जी कैसे सीखते हैं, कैसे सबको गुरु मानते हैं, और गुरु मानकर अब सूर्य ने इनको कुछ सिखाया नहीं। हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी तो सूर्य के पास सीखने गए थे और वो सिखाए थे उनको गुरु के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में सिखाने वो नहीं आए। तो ये सूर्य भगवान से सीखे उन्होंने कि आत्मा एक होता है, जैसे सूर्य एक है, लेकिन विभिन्न रूपों में, विभिन्न शरीरों में ये रहते हैं। फिर पृथ्वी है, पृथ्वी से क्या सुख है, दूसरे गुरु हैं ये। पृथ्वी से हम सहनशीलता व परोपकार की भावना सीख सकते हैं।
पृथ्वी पर कितना अन्याय हम लोग करते हैं। इसी पर जन्म लेते हैं, इसी को खुदाई भी करते हैं, पटाते भी हैं, कोड़ते हैं, धान उपजाते हैं, फसल उपजाते हैं, खाते हैं, मल मूत्र त्याग सब इसी पर करते हैं। धरती कुछ नहीं बोलती है। पृथ्वी बहुत ही सहनशील होती है। यही कहना है कि सहनशीलता का, और फिर भी वो परोपकार करती है, हमारे काम आती है, हम हमारा मदद करती है। तो परोपकार की भावना हम किससे सीख सकते हैं? तो पृथ्वी से। यानी सहनशील भी होना है और फिर भी परोपकार करना है, ये भावना पृथ्वी सिखाती है। कई लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आघात करते हैं। हम लोग उत्पाद और खनन के कार्य करते हैं, उत्पादन भी करते हैं और खुदाई भी करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता हर आघात को परोपकार की भावना से सहन करती है। तीसरा है पिंगला। दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की वेश्या से यह सबक लिया। अब वेश्या कोई वेश्या से भी कुछ सीख सकता है क्या? वेश्या वो स्त्री होती है जो किसी भी पुरुषों के साथ सो सकती है। तो अब ये ऐसी औरत जो सबके साथ इस तरह के रिलेशन में रहे, उनके सामने कोई प्रत्यक्ष रूप से जाना भी स्वीकार नहीं करता है, छिप के ही जाता है जो भी जाएगा। लेकिन उनको भी दत्तात्रेय जी ने गुरु मान लिया। तो गुरु मान के उससे क्या सीखा? तो वो कह रहे हैं कि हमें केवल पैसों के लिए नहीं जीना चाहिए। जब वह वेश्या धन की कामना में सो नहीं पाती थी, तब एक दिन उसके मन में वैराग्य जागा। वो वेश्या भी वैरागी साधु बन गई। उसे समझ में आया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में है। तब कहीं उसे सुख की नींद आई। अब वेश्या है, वो उसके पास कस्टमर कभी भी आएंगे, ग्राहक कभी भी आएंगे, उसका कोई टाइम नहीं होता। जब आएंगे तो जगना पड़ेगा उसके लिए उसको सुख देना पड़ेगा। पैसे कमाना है तो पैसे के लिए उसके नींद गायब थी, सुख का नींद नहीं था। तो एक दिन समझ में आया कि ये पैसे से हमको सुख नहीं मिल सकता है। और ये जो वैराग्य जगा उसके, तो इस वैराग्य को समझाने वाले वैश्या थी, इसलिए दत्तात्रेय ने उनको भी गुरु मान लिया। कबूतर को गुरु क्यों माने? दत्तात्रेय भगवान ने यह भी जाना कि जब कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे, अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है। जब देखता है कि हमारे बच्चे शिकारी के जाल में फंस गए, तो कबूतर भागता नहीं है, बच्चे को बचाने के लिए जाता है और खुद फंस जाता है। तो इससे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी भी से, चाहे वस्तु हो या प्राणी हो, बहुत ज़्यादा स्नेह अगर हो जाए तो वो दुख की वजह बनता है। किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाए तो वो भी दुख का कारण होता है, चाहे अपने बच्चों से हो, पत्नी से हो या अन्य किसी से भी हो। प्रेम अति जो है वो बहुत ही घातक होता है, दुख कारक होता है। दत्तात्रेय जिसे ने वायु से क्या सीखा? वायु को गुरु क्यों माने, हवा को गुरु क्यों माने? तो कहते हैं वो कि जिस प्रकार कहीं भी अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, वायु स्वच्छ रूप में ही वायु माना जाता है, उसी प्रकार हमें अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से वायु मलमूत्र के साथ से भी गुजर करके फिर अपने आप अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है, स्वच्छ रहता है, उसी तरह से हम अपने आप को स्वच्छ रखें, साफ रखें। चाहे हमारा संगत किसी से भी हो, अच्छे लोगों से भी संगत हो या बुरे लोगों से भी संगत हो, तो भी हमको अपने मूल स्वभाव में रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। ये वायु से सीखे वो। फिर है मृग को उन्होंने गुरु माना। मृग से क्या हुआ? तो मृग अपनी मौज मस्ती उछल कूद में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास जो अन्य हिंसक जानवर होते हैं, शेर रहे, बाघ रहे, उसके शिकार में रहते हैं, ताक में रहते हैं कि जैसे हिरन हमारे नज़दीक आएगा हम झपट्टा मार के खा जाएंगे। तो अपने मौज मस्ती उछल कूद में मगन रहता है। तो वो कह रहे हैं कि उसको अपने आसपास हिंसक जानवर होने का आभास नहीं होता है और वह मारा जाता है। इससे जीवन में यह सीखना चाहिए या सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी मौज मस्ती में ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लापरवाह ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हम
दुनिया के सुख में, मौज मस्ती में हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास की परिस्थिति कैसी है, हम कहाँ हैं, हमारे लिए क्या क्या खतरा हो सकता है, इसको हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ मृग से सीखने की आवश्यकता है। फिर उसी तरह से समुद्र को भी उन्होंने गुरु माना। क्यों? तो कह रहे हैं कि जैसे समुद्र के पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, पानी की समुद्र में 2 बार ज्वार भाटा आता है, पानी चलते रहता है, तो लहर जिस तरह से निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में भी खुश और गतिशील रहना चाहिए। जिस तरह से समुद्र शांत रहता है, ज्वार भाटा भी उसमें आता है, लहर भी रहता है, फिर भी स्थिर रहता है। तो खुश रहना चाहिए और गतिशील रहना चाहिए। चुपचाप सो करके टाइम पास नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का, हमेशा कुछ न कुछ कर्म करने का, क्रिया करने का प्रयास करना चाहिए। पतंगा से उन्होंने क्या सीखा? तो जैसे कह रहे हैं कि पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है। आप दीपक जले हुए देखेंगे तो पतंग ऑटोमेटिक आकर के उसमें कूद जाता है, कोई सुसाइड करता है, समझ लीजिए। क्यों? तो आज कह रहे हैं कि उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोह जाल में हमें नहीं उलझना चाहिए। यानी पतंगा आकर्षण में आकर के वहाँ पर कूद जाता है आग में। ये बहुत पहले की बात है, हमारे यहाँ साइंटिस्टों ने सब रिसर्च कर लिया था कि पतंग आकर्षित होकर के दीपक में कूदता है। आज भी हमारा साइंस इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जो लौ होता है, प्रकाश का जो लौ होता है, उससे जो फ्लोरोसेंस निकलता है, एक तरह से स्मेलिंग आता है पतंगे को, और पतंग को लगता है कि ये हमारी प्रेमिका है। पुरुष पतंगे आते हैं, महिला पतंग समझ करके उसको उस पर झपट्टे से मिलने के लिए आते हैं कि ये हमारी प्रेमिका है, हम इससे मिलेंगे। तो दीपक को वो लवर समझता है, उससे वो ज्ञान जैसे भी उसको आभास होता है एक सेंट से, उसके द्वारा वो उसका ऐसा महक होता है, उसको ऐसा लगता है कि हमारे प्रेमिका का छोड़ा हुआ संदेश है, और वो उससे मिलने के लिए दूर से बेचैन होकर के दीपक पर कूद पड़ता है, बिना जाने समझे कि ये हमारी प्रेमिका है कि नहीं। इतना वो ध्यान ही नहीं रहता है, और कूद जब जाता है तो जल जाता है, सुसाइड हो जाता है उसका। तो यही कहा गया यहाँ पर पतंगा से सीखने के लिए कि रंग रूप देख करके सिर्फ आकर्षण होकर के, आकर्षण में फंस के और झूठे मोहजाल में, जो कि झूठा है वो सच्चा तो है नहीं, आकर्षित होकर के हमें नहीं उलझना चाहिए। हाथी को उन्होंने गुरु बनाए। हाथी से क्या सीखा है? तो कहते हैं कि जैसे कोई हाथी हाथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, अतः हाथी से क्या सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। हाथी अकेले ही ठीक रहता है। जैसे हाथी हथनी के साथ रहता है तो फिर वो उसके प्रति आकर्षित होकर के वो आसक्ति में आ जाता है और संबंध बनाने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो यही कहा गया है कि मनुष्य को साधु संत की तरह रहना चाहिए। जब वो वैराग्य धारण किया हो तो उनको स्त्री के संपर्क में आना ही नहीं चाहिए। जैसे ही संपर्क में आएगा उनके मन में कुछ न कुछ जरूर भावनाएं आएगी और फिर वो गलत कदम उठा लेंगे। इसलिए दूर रहने के लिए प्रेरणा दिया गया, शिक्षा दिया गया है। हाथी से ये शिक्षा मिलता है। आकाश को गुरु उन्होंने बनाया। आकाश से क्या सीखे? तो भगवान दत्तात्रेय ने कहते हैं कि आकाश जो है हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। आकाश से ये सिखाया जाता है कि आप दिखता है नज़दीक में, देखिएगा आप कि आकाश लगेगा कि बगल में, आगे जाकर के अगले गांव में, अगले कुछ दूर पे ऐसे चिपक जाता है, सट जाता है, नज़दीक है, लेकिन वो नज़दीक रहता नहीं है। आकाश कभी भी नज़दीक नहीं आता है, हमेशा दूर ही रहता है, तो शून्य है। तो इसी तरह से कहा गया है कि हमको लगाव से दूर रहना चाहिए, हमेशा दूर ही रहना चाहिए। जल से उन्होंने क्या सीखा? तो जल से वो सीखते हैं कि हमें सदा पवित्र रहना चाहिए। जल भी देखिएगा, जल में कितनों गंदगी मिला दीजिएगा, जब स्थिर होगा तो गंदगी नीचे बैठ जाएगा। जल अपने को अलग करना चाहता है, पवित्र रहना चाहता है। जैसे वायु, उसी तरह से जल भी पवित्र रहने की ओर प्रयास करता है। मधुमक्खी से क्या सीखे उन्होंने? कह रहे हैं कि जब मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती है और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला आकर सारा शहद निकाल कर ले जाता है, तो हमें इस बात से क्या सीखना चाहिए
कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र नहीं करना चाहिए, एकत्र करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं आएगा, या तो कोई छीन ले जाएगा या फिर हम भोगने लायक नहीं रहेंगे। तो जितना ज़रूरत है आज उतना ही हमको लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये मधुमक्खी से हमको उसके उदाहरण को देख करके हम सीखते हैं। फिर है मछली। मछली से क्या सीखते हैं? तो जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और प्राण गंवा देती है। मछली पकड़ने वाले को आपने देखा होगा कि वो ऐसे कांटा रखते हैं और इसमें थोड़ा सा मांस दे देते हैं या केचुआ दे देते हैं और पानी में छोड़ते हैं। केचुआ को खाने के लिए मछली आती है और जैसे मुंह में लेती है कि मुंह में कांटा गड़ जाता है, और कांटा गड़ता है तो फिर वो कांटे के साथ खींचे खींचे चले आती है पानी से बाहर और मौत को पा जाती है। लोग शिकारी उसको खा जाते हैं, बाहर निकाल के मार देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वैसे ही हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। वैसे कांटीला स्वादिष्ट खाना नहीं खाना चाहिए। हम बहुत तेल मसाले का प्रयोग करके हम खाते हैं छके हुए, और वो एक तरह से कांटा ही है जो हमारे शरीर में जाके फंस जाता है, फिर हमको बीमार करता है। तो हम मछली की तरह हमको अनजान नहीं बनना चाहिए, सोच समझ करके स्वास्थ्य की दृष्टि से जो अच्छा हो साफ़ सुथरा खाना चाहिए। फिर है कुरर पक्षी। कुरर पक्षी से क्या सीखा गया? तो जिस प्रकार कुरर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए हुए और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उसे छीन लेते हैं, आप देखेंगे पक्षी में लड़ाई होता है, तब मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुरर को शांति मिलती है। वो देखती है कि हम पहले खाएंगे, लेकिन कोई बड़ा जब उस जानवर उससे छीनने लगता है तो वो जान जाती है कि नहीं हमको ये छीन ही लेगा, तो वो छोड़ देती है, लो तुम ही खाओ, हम बचेंगे तो हम बाद में खा लेंगे, फिर हम प्रयास करेंगे। तो वो शांति कब पाती है? जब वो मांस के टुकड़ा को छोड़ देती है। उसी तरह से हमें भी कुरर पक्षी से यही सीखने चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच जो है वो छोड़ देना चाहिए, यानी जमा नहीं करना चाहिए। ये भी उसी तरह से मधुमक्खी की तरह शिक्षा देते हैं। बालक से उन्होंने क्या सीखे? छोटे बच्चे से कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बच्चे को कोई टेंशन नहीं रहता है कि आज क्या बनेगा खाना, और कहाँ से आएगा सब्जी, और क्या खाएंगे। वो ये सब चिंताओं से मुक्त रहता है। आग से क्या सीखे दत्तात्रेय जी ने? तो आग से सीखे हैं जीवन में कैसे भी हालात हो हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। आग सबको समेट के एक बना देता है। तो ये आग से उन्होंने सीखे कि हमको माहौल के अनुसार ढल जाना चाहिए। चंद्रमा से उन्होंने क्या सीखा? कि हमारी आत्मा जो है लाभ हानि से परे है। लाभ हानि शरीर को होगा, आत्मा तो इससे अलग है, स्वतंत्र है। वैसे ही जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता नहीं बदलती, हर बार पूर्णिमा में चांद अपने पूर्ण रूप में आ ही जाता है। घटने बढ़ने का बहुत ज़्यादा असर उसको होता ही नहीं, कुछ असर नहीं होता है, हमेशा एक जैसी रहती है वो चंद्रमा। वैसे आत्मा भी किसी प्रकार के लाभ हानि से बदलती नहीं है। हमारा बदलाव सिर्फ शारीरिक बदलाव है, मानसिक हमारी जो आत्मा के बदलाव है वो होता नहीं है। आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, अजर अमर है। इसलिए निश्चिंत होकर के हमको लाभ हानि से परे रहना चाहिए। कुमारी कन्या से, लड़की से वो क्या सीखते हैं? कब तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि एक बार एक कुमारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। पहले मशीन नहीं था, मिल नहीं था, तो धान से चावल निकालने के लिए वो ढेकी होता था। एक तरफ यहाँ पर रहता था किल्ली और इधर पैर रख करके लोग ऐसे ऐसे चलते रहता था, और यहाँ पर ऐसे निकला होता था, गड्ढा रहता था, इसमें धान दे दिया था, ये इसमें से टक्कर बार बार लगता था। तो ये क्या होता था कि उसका छिलका निकल जाता था, फिर उसको निकाल करके फटक करके उसको खाने में उपयोग किया जाता था। तो वही एक कुमारी कन्या थी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की
चूड़ियाँ जो है आवाज़ कर रहे थे, झुनुर झुनुर। बाहर मेहमान बैठे थे, घर पे जो गेस्ट आए तो बाहर में द्वार पर बैठे थे। अंदर में ये ढेकी कुटाई कर रही थी, धान की कुटाई, और चूड़ी का आवाज़ आ रहा था, वो बाहर तक आ रहा था। तो बाहर मेहमान जब बैठे थे और चूड़ियों की आवाज़ बाहर जा रही थी तो परेशानी हो रही थी बाहर वाले को भी, और इसको भी लग रहा था कि क्या सोचेगा। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए क्या की, तो चूड़ियाँ ही तोड़ डाली। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। ज़्यादा चूड़ी होने पर न टकरा करके जना जना आवाज़ करता था, एक ही चूड़ी रहने दिया, एक चूड़ी इसमें, एक चूड़ी इसमें। अब आवाज़ कैसे होगा, टकराहट नहीं होगा तो आवाज़ भी नहीं होगा। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। अतः हमें भी एक चूड़ी की भांति अकेले ही रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि हम भी, आप देखेंगे कि कई साथ में लोग रहते हैं तो झगड़ा तो हो ही जाता है। आज कहावत भी है कि ज़्यादा बर्तन अगर होगा तो बर्तन में ढनमन होगा ही, टकराएगा तो आवाज़ तो करेगा ही। वही चीज़ उन्होंने सीखा और इसीलिए वो भगवान दत्तात्रेय अकेले रहने को पसंद करते थे, मस्त मौला रहते थे। तीर बनाने वाले से क्या सीखे उन्होंने, बाण बनाने वाले से? तो दत्तात्रेय ने एक ऐसा तीर बनाने वाला देखा जो तीर बनाने में इतना मग्न था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः हमें भी अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में करना चाहिए कि जिस काम में हम लगे हैं तन्मयता से उस काम में इतने डूब जाएं कि अच्छे से काम हो। आसपास की घटनाओं को हमको देखने की क्या ज़रूरत है। अगर इधर उधर ध्यान डालेंगे तो हमारा ये जो काम कर रहा है ये काम फिर बाधित होगा, काम सही से नहीं होगा। ऐसे कई कहावत हैं, जैसे कि रैदास के बारे में भी कहावत है कि वो अपना काम जूता सिलाई करते थे तो अगल बगल से बारात गुजरती थी तो उनको नहीं पता चलता था कि कोई आ रहा है जा रहा है। ऐसे ही अर्जुन के बारे में कहावत है कि उसको जब तीर का निशाना लगाने के लिए कहा गया कि पेड़ पर एक पक्षी बैठी है उसको आँख में निशाना लगाओ, और बाद में पूछा गया कि अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, तो बोले कि चिड़िया की आँख देख रहे हैं गुरुजी। और कई लोगों ने कहा कि चिड़िया देख रहे हैं, उसके पंख देख रहे हैं, डाली देख रहे हैं, पत्ते देख रहे हैं। तो अगल बगल के ध्यान को रख कर के आप भटक जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर सिखाई पड़ता है कि हमको तन्मय होकर के अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास कैसा, आसपास की चीज़ों से वैराग्य होकर के। सांप से उन्होंने क्या सीखा, भगवान दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी एक स्थान पर न रुकते हुए जगह जगह जाकर ज्ञान बांटते रहना चाहिए। सांप एक जगह बैठा नहीं रहता है, खतरा होता है, कोई मार देगा, कोई देख लिया तो हट जाता है तुरंत। और अकेले रहने में फिर कोई परेशानी नहीं है, सारा काम खुद करना चाहिए। सन्यासी थे ये, तो सन्यासी की बात इन्होंने रखे। और व्यक्ति जो अकेला रहता है निश्चिंत रहता है। उसी तरह से मकड़ी से इन्होंने क्या सीखा, तो दत्तात्रेय ने मकड़ी से सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं। मकड़ी को देखे होंगे आप, मकड़ी मुंह से निकालता है, जाल फैलाता है, उस पर चलता है, खेलता कूदता है, फिर जब मन भर जाता है तो उसको समेट के फिर खा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि भगवान भी माया जाल रचते हैं, जाल मकड़ी की तरह जाल रखते हैं और उसे फिर मिटा देते हैं, अपने अंदर समेट लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है, खेलती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल लेती है, ठीक इसी तरह भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे फिर अपने अंदर ही समेट लेते हैं। तो मकड़ी से हमारा विश्व की कल्पना को समझ में आता है, भगवान की रचना को समझ में आता है कि ये माया ही है। भृंगी कीड़ा से वो क्या सीखते हैं, तो दत्तात्रेय ने इस कीड़े से सीखा कि अच्छी हो या बुरी, हम जहाँ जैसे सोच में अपना मन लगाएंगे मन वैसा ही हो जाएगा। इस कीड़ा का क्या मतलब है कि ये कीड़ा जिस जगह रहता है वो उसी कलर का हो जाता है। आप वो छिपकली को देखे होंगे, गिरगिट को देखे होंगे। छिपकली तो घर के अंदर होती है,
गिरगिट जो बाहर होती है, आप उसको पेड़ पर देखेंगे तो पेड़ के पत्ते के हरे साइज के हो जाते हैं, दीवार पर देखेंगे तो दीवार का जो कलर होगा उसी कलर में हो जाते हैं। ये सब अभी बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम लोग कि कुछ जीवों में ये गुण होता है कि वातावरण के अनुसार हम अपने शरीर के रंग को बदल लेते हैं। ताकि ये क्यों किया जाता है? इसलिए कि जब कोई शिकारी आए हमको खोजने के लिए, शिकार करने खाने के लिए, तो हम उसको दिखे नहीं, हम आसपास के वातावरण में छिप जाएं। आज हमारे सेना, दुनिया के सैनिक भी यही नीति अपनाते हैं। सैनिक जंगलों में छिपे रहते हैं और आतंकवादी, उग्रवादी को वॉच करते हैं। तो झाड़ी के बीच में छिपे रहेंगे तो कैसे रहेंगे? नॉर्मल कपड़े में रहेंगे तो दिख जाएंगे ना कि ये यहाँ पर सिपाही है, सेना है। तो वो झाड़ी के पत्ते के कलर का ही अपना ड्रेस बना लेते हैं और पत्ते में पत्ते की तरह छिपे रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, कोई हलचल नहीं, चुपचाप रहते हैं। तो इस तरह से वो अपने को बदलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या सीखना चाहिए? तो कह रहे हैं कि जैसा माहौल मिले, जैसे सोच वाले प्राणियों के साथ रहें, हमको वैसा ही हो जाना चाहिए, उसी में मन लगा लेना चाहिए। भौरा से क्या सीखते हैं? तो भगवान दत्तात्रेय ने भौरे से सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौरे अलग अलग फूलों से पराग ले लेता है, वो ये नहीं सोचता है कि इस फूल पर बैठे हैं तो इसका पराग रस ना चूसे। फूल पर बैठ के वो चूसता है, फिर दूसरे फूल पर जाता है, वहाँ भी चूसता है। जो जहाँ मिलता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी नमकीन, का अलग अलग स्वाद मिल सकता है। तो अलग अलग फूलों पर बैठे अलग अलग स्वाद। वो ये नहीं सोचता है कि स्वाद ठीक नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, पहले बढ़िया वाला चुन लेते हैं। तो ये यही सिखाते हैं कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति हैं उनसे जो सीख सकते हैं वो सीख लेना चाहिए, उसी में वो काम कर लेना चाहिए जैसे भौरे करते हैं। और अजगर से अंत में वो क्या सीखते हैं? तो भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए। अजगर सांप को देखे होंगे, वो कहीं नहीं जाता है, शिकार करने नहीं जाता है। वो एक जगह, चूँकि अजगर का साइज ही इतना बड़ा होता है कि वो चल फिर नहीं पाता है, एक जगह पड़ा रहता है, हा करके बैठा रहता है। और कोई जीव आकर के उसके मुंह में ऑटोमेटिक घुस जाता है, और जैसे मुंह में घुस गया, मुंह बंद, और धीरे धीरे उसको निकल लिया तो पेट भर जाता है। और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना ही हमारा भी धर्म होना चाहिए। ये अजगर से सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए इसी उदाहरण पर एक कविता भी है, दोहा, कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी कुछ प्रयास नहीं भी करने पर भी खाना या जो भी है में जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। अजगर कोई चाकरी नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, पक्षी भी कोई काम नहीं करता है, लेकिन सबका पेट भरता है। पेट भरने वाले हमारे राम हैं। तो ये जो भी बात है इसी अजगर के लक्षण को देख करके कहा गया है। तो दत्तात्रेय जी इसी कारण भगवान माने गए, ये भी गुरु माने गए, और इन्होंने यही चीज़ सिखाया इस 24 गुरु करके कि हम समाज में आसपास में जो भी वस्तु देखते हैं उसमें से उसके गुण को देख करके हमको उसके गुण से शिक्षा लेनी चाहिए। हम हर चीज़ से सीख सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उससे हम सीख सकते हैं, और फिर उस गुण का, सीखे हुए विद्या का उपयोग हम जन कल्याण के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं। सब समाज के एक उन्नत दिशा को बढ़ाने में उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम यही बात आप सबके बीच रखना चाह रहे थे, तो आज रखें। फिर कुछ और नई बात हमारे सामने आएगी तो हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ ही आप सब हमारे साथ में अंतिम समय तक बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो लाइक शेयर किए होंगे और बेल आइकन भी दबा दिए होंगे घंटी वाला, ताकि सूचना आगे भी मिले आपको। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।